अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। ये देखें जी, आप जैसे देख रहे हैं ये है नाश्ते का टाइम। ऑमलेट मैंने बनाया है, पराठे हैं, साथ में मैंगो लस्सी है। और ये मेरे बच्चे आज जा रहे हैं हॉस्टल में, तो ये उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया है और अभी मैंने उनको भेजना है, लेके जाना है खुद। तो अभी हम बैठ के नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें जी, ये सामान पड़ा हुआ है, ये मैं उनके लिए कुकिंग करनी है, उनको खाने बना के देने हैं। साथ वो खाना बहुत मिस करते हैं घर का, तो मैंने कहा चले मैं खुद बना दूँगी। कटिंग मैंने कल एक दिन पहले ही कर ली थी, तो आज मैंने कुकिंग करनी है। ये देखें सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये चिकन है जिससे मैंने चाउमीन तैयार करना है, और उसके लिए सब्ज़ियाँ जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये कीमा है, इससे मैं आपने देखा है कि करेले मैंने काट के रखे हुए हैं, कीमा करेले बनाऊंगी। और ये बीफ है, इसके साथ मैं बीफ पुलाव बनाऊंगी। उधर फालसे पड़े हुए हैं, फालसे का शरबत भी बनेगा और भिंडियाँ। तो ये सारा कुछ जो है कुकिंग मैंने करनी है। और ये देखें इधर मैंने ये शुरू कर दी है कुकिंग। ये भुन रहा है कीमा, और ये इधर देखें करेले मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे। अब इधर जो है कीमा करेले बनेंगे। ये देखें भिंडियाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, इनको बस अब मैंने दम लगाना है, तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और इसके बाद मैं फिर बीफ पुलाव बनाऊंगी और पास्ता रेडी करूंगी। तो ये झटपट मैंने ये सारा काम करना है। उनके दोपहर को उन्होंने जाना है, तो उससे पहले। और ये देखिए कीमा जो है भुन गया है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक की बाउल में काट के रख दी थी। कीमा, शिमला मिर्चें जो हैं, और इसको डाल दिया है इसमें। अब साथ ही मैं दही डाल दूँगी और इसको भी मैं दम पे लगा दूँगी। कीमा करेले इस तरह से बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मेरे कीमा करेले जो हैं, जो मैं बनाती हूँ, वो सबको बहुत पसंद आते हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। तो ये देखें जी, इधर ये भिंडियाँ जो हैं ये तो तैयार हो चुकी हैं। इसका मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, और इनको फिर साथ मैंने पैक भी करना है। और बहुत मज़ेदार, मेरे बच्चों को भिंडियाँ बहुत पसंद है, और उधर हॉस्टल में इनको ये मिलती नहीं, इसलिए उन्होंने स्पेशल भिंडियों का कहा था कि ये मामा हमारे लिए भिंडियाँ बनाएं। और ये पास्ते के लिए मैंने पानी रखा हुआ है बॉयल होने के लिए, ये मैंने पास्ता बनाना था उनके लिए। तो ये देखें जी, ये सारा कुछ रेडी हो गया। ये है भिंडियों का कंटेनर, और उसके साथ में पास्ता है। ये सिर्फ चीज़ें मेरी दो बेटियां ही हैं, लेकिन उधर मेरी एक भतीजी भी रहती है और उनकी फ्रेंड्स भी हैं जो रूममेट्स हैं। उनके लिए भी मैंने ये बना के भेजा था कि सब शेयर करेंगी और सब खाएंगी, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि अपनी मामा से पास्ता बनवा के लाना, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो ये देखें जी, बेटा मेरा गाड़ी निकाल रहा है बाहर। और ये मैंने इस बैग में सारा खाना जो है वो पैक कर दिया है। फालसे का शरबत भी तैयार करके बॉटल में डाल दिया था, और ये मैंने उनको कहा था कि जाते हुए जो है ना फ़ौरन ही इसको पी लेना ठंडा करके। तो बच्चों को छोड़ के मैं आ चुकी हूँ, और अब हम खुद जो है वो जो पास्ता है वो मैंने ज़्यादा बनाया था, 2 पैक्स का बनाया था। तो उनको भेजने के बाद जो है फिर हम घर में जो मेरे बच्चे 3 बेटे थे और मैं थी और एक बेटी, तो फिर हमने ये पास्ता एंजॉय किया, और बहुत ये टेस्टी बना था। और इससे पहले भी मैंने पास्ता बना के भेजा था इनकी फ्रेंड्स के लिए, तो उनको बहुत मज़ा आया था। उन्होंने स्पेशली कहा था कि जाना है तो अपनी मामा से कहना, तो वो कि हमें पास्ता बना के भेजें। तो फिर मैंने स्पेशली उनके लिए बना के भेजा था, और बाकी खाना भी उनको बहुत पसंद आया था, भिंडियाँ, करेले, पुलाव, तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो खुशी होती है, चले हमें भी थोड़ा इत्मीनान हो गया कि एक वीक जो है उनका अच्छा गुजर गया। उन्होंने घर का खाना, जो जब हॉस्टल में कोई चीज़ उनको पसंद नहीं आती थी तो फिर वो घर का खाना खा लेती थी। दोपहर को फिर थोड़ी देर मैंने आराम किया। उसके बाद शाम के टाइम मैंने कहा कि चले मैं देखूं मेरे पास कौन से पीस वगैरह पड़े हुए हैं, मैंने स्टिचिंग करनी है। तो कुछ पीस होते हैं, तो मेरी भतीजी की बेटियां हैं, तो मैंने कहा चले उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत बना दूंगी, और देखूं कौन से पिछले साल के जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी मैं साथ में स्टिच कर लूँ। तो अभी ये मैं देख रही थी, और ये जो अभी आपने देखा है जो मैंने निकाला है, ये 2 शर्ट्स हैं। तो ये तो मैं अपना स्लीपिंग सूट जो है वो ये बनाने का सोच रही हूँ। लाइट सा कलर है तो अच्छा लगता है इस तरह के लाइट कपड़े जो हैं समर में। तो ये तो मेरा इरादा, ये अब आगे चेंज हो जाए इसका कुछ पता नहीं। और ये रेड वाला जो है ये तो मैं अपनी जो भतीजी की बेटी है, मेरी नवासी है, ये उसके लिए मैं बनाऊँगी। इसके लिए मैं गोटा भी लेके आई हुई हूँ, गोटे के साथ उस पर डिज़ाइनिंग करूँगी, उसको बना के दूँगी। आजकल सिलाई का शौक़ चढ़ा हुआ है, यूट्यूब पे डिज़ाइन देखती हूँ अच्छे लगते हैं, तो फिर कह रही हूँ कि चलो थोड़ी सी हिम्मत करके तो मैं बना ही लूँ। तो इसके साथ ये देखें, अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये हैं कपड़े जो कि मैंने सिलाई करने हैं।
ये ऊपर जो हैं ये 3 पीस हैं और ये मुझे गिफ्ट मिले हैं, एक भाभी ने दिया है, एक सिस्टर ने। और जो नीचे पड़े हुए हैं ये भी सारे गिफ्ट ही हैं जो मेरी बेटियों को मिले हैं। इसमें सिर्फ जो वाइट और ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ये वाला। तो बाकी जो है ना ये गिफ्ट मिले हैं जिनको मैंने स्टिच करना है। तो ये देखें मैं कब तक इनको सिलाई करती हूँ, बड़ा लंबा काम है। और ये जो कपड़े हैं इनके पीछे रखे हुए हैं ये स्टिच्ड हैं, जो हमने शॉपिंग की थी इनके साथ ईद की। इसमें सिर्फ इनके साथ किसी के साथ कोई दुपट्टा है, किसी के साथ कोई कैपरी वगैरह है, सिर्फ वो लानी पड़ेगी। तो इससे फ़ारुक होके मैंने फिर कहा चले आज इतना टाइम नहीं है तो अपने दुपट्टे को लेस ही लगा लूँ। ये मेरे बच्चों ने मुझे मेरी बर्थडे पे एक फ़्रॉक गिफ्ट की थी जिसको मैंने अभी तक पहना नहीं है। उसके साथ ये दुपट्टा है तो उसको लेस लगाने वाली रहती थी। ट्राउज़र मैंने सिलाई कर लिया था, तो अब मैं ना इधर बैठ के तो ये लेस लगा रही हूँ। यूट्यूब पे ही मैंने देखा था कि दुपट्टे पे लेस किस तरह लगाते हैं। उससे पहले मैं सादा तरीके से लगाती थी तो वो आगे से खड़ी खड़ी हो जाती थी, अच्छी नहीं लगती थी। तो अब फिर मैंने उस पर देखा कि किस तरह आजकल ज़ाहिर है स्टिचिंग करने वाले जो हैं वो नए नए मेथड जो हैं वो ईजाद करते हैं। तो वो मैंने फिर देखा और मुझे समझ लगी कि किस तरह बनाना है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये देखे इस पर लेस लगा रही हूँ और ये बड़ी अच्छी लग गई थी। सिर्फ थोड़ा सारा कोनों पे आके मुझे उसका हुआ था, थोड़ा सारा डिफ़िकल्टी हुई थी, थोड़ी सी फ़र्स्ट टाइम थी। इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा जो है ना वो भी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे मैंने वीडियो देख के जिस तरह उन्होंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग ही लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जो कोने थे कोनों में आके थोड़ी सी ना उस तरह लगी नहीं थी। हालांकि मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, लेकिन बहरहाल ठीक है, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ होगी होगी। तो ये है कि बाकी जो है ओवरऑल सारे दुपट्टे पे लेस जो है ना वो बड़ी अच्छी लग गई थी और दुपट्टा जो है वो बहुत खूबसूरत हो गया था। मेरी बेटी ने जब आके देखा तो उसे बड़ा पसंद आया कि ये कितना अच्छा ये जो है ना वो बन गया है। तो इस तरह छोटे छोटे काम अगर हम खुद भी कर लें तो थोड़ा बचत भी हो जाती है और हमें नई चीज़ भी सीखने का मौका मिल जाता है। और ख़ास तौर पे मुझे तो स्टिचिंग का थोड़ा सा शौक़ है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है कि मैं भी कुछ डिज़ाइनिंग कर ही लूँ। इससे पहले आपको ने देखा मैंने अपनी बेटी की शर्ट की सिलाई की थी और उसका जो नेक है वो बनाया था, जो देखने में मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो मैंने बना ही लिया, अच्छा बन गया था। अब जो कपड़े आपको दिखाए हैं उनके साथ भी सारा मटेरियल लेसिस वगैरह मैं ले आई हुई हूँ और अब उनको भी देखें बनाऊँगी और जैसे ही मैं स्टिच करूँगी मैं साथ के साथ आपको दिखाती जाऊँगी या इकट्ठे करके एक ही दफ़ा मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने अपने जो कपड़े हैं वो किस तरह सिलाई किए। ये देखें जी, ये दुपट्टा जो है ये रेडी हो गया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए कोनों में उतना सफाई से नहीं आया लेकिन बाकी बहुत ज़बरदस्त लग गई थी, बहुत अच्छी लग गई थी। और दुपट्टा जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर लेस जो है ना वो बैठ के आई थी। तो ये मेरा जो ईद का जोड़ा है ना तैयार हो गया है। ट्राउज़र इसका मैंने कैपरी जो है वो पहले ही रेडी कर ली थी, तो आज दुपट्टे पे भी लेस लग गई। चले आए जी, आज आपको फिर शॉपिंग दिखाती हूँ। पहले तो मैंने अपनी गर्ल्स की शॉपिंग दिखाई थी, आज बॉयज़ की और कुछ अपनी दिखाती हूँ। तो ये मैंने कुछ कट पीस से भी शॉपिंग की थी अपने लिए, वो भी दिखाऊंगी और बाकी जो हैं वो बच्चों के हैं वो दिखाती हूँ। तो ये है मेरी शॉपिंग, ये मैंने कट पीस से लिए थे कपड़े। ये मेरे पास एक एथनिक की शलवार थी पड़ी हुई, बहुत खूबसूरत, इसका नीचे काम हुआ है, कढ़ाई हुई है। उसके साथ ये मैंने ये 2 पीस लिया है और ये सफ़ायर का है। ये मैंने पहले ये शर्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये उसके नीचे बॉर्डर है और दूसरा जो है वो उसका दुपट्टा है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था और ये सफ़ायर का है और ये 1500 में मुझे शर्ट और दुपट्टा जो है ना वो कट पीस शॉप से मिला था। मुझे बहुत पसंद आया और जिसने भी देखा उसको भी बहुत पसंद आया। इसका फैब्रिक बहुत ही कमाल का है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, इसके लिए अभी मैंने कोई लेस वगैरह नहीं ली, तो मैं फिर लेके आऊँगी और इसको सिलाई करूँगी। और इस शलवार के साथ ये देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो दूसरा है सूट ये 3 पीस है, ये भी मैंने उधर से ही लिया था कट पीस से और ये अलकरम ब्रांड का है। इसका भी स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत मुलायम कपड़ा, बहुत नफीस कपड़ा, ये मुझे बहुत पसंद आया था। तो इसके साथ जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है। ये इसकी शर्ट है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ शर्ट। ये देखें कितनी कलरफुल सी ये शर्ट है। वैसे इस दफ़ा मेरे पास ना ब्लू शेड में कपड़े काफ़ी हो गए हैं, पता नहीं हर दफ़ा इस तरह हो जाता है कि हमें एक ही कलर पसंद आता है। मैंने वैसे बाय तो यही किए हैं, वो 2 मुझे गिफ्ट हुए हैं, तो वो एक ब्लैक हुआ है और एक ब्लू कलर में ही हुआ है। तो ये इसका ट्राउज़र है, साथ में शिफॉन का दुपट्टा है।
और ये तकरीबन 4000 में मुझे 2 जोड़े जो है ना वो मिल गए थे। और ये है मेरे बच्चों की शॉपिंग, मेरे छोटे जो 2 बेटे हैं उनकी, ये मैंने आउटफिटर से लिए थे। तो ये इनके साथ शॉर्ट्स हैं एक एक, ये एक दोनों बेटों की एक एक ये है शॉर्ट्स हैं, और उसके साथ शर्ट्स हैं, ये मैंने ली हैं ईद के हवाले से। और ये जो शॉर्ट है ये तो इनके पापा इंग्लैंड से लाए थे, तो इसके साथ शर्ट नहीं थी, तो फिर ये मैंने वहाँ से मैच की। और इससे बड़े बेटे की पहले ले आई थी, उसकी मैच हो गई थी, वो मुझे आपको दिखानी याद नहीं रही। तो ये जो है मेरे छोटे बच्चों के कपड़े हैं जो मैंने लिए हैं। अभी उनकी शलवारें कमीज़ें रहती हैं, वो नहीं आई तीनों भाइयों की, तो जब वो आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि शलवारें कमीज़ें अभी रह गई हैं। अभी जो हैं वो मैंने पैंट शर्ट्स वगैरह इस तरह की ली हैं। और ये जो सबसे बड़ा बेटा है मेरा अयान अहमद, ये उसके हैं, उसकी 2 पैंट्स ली थी मैंने, ये कोबर से हमने ली थी, और ये उसके साथ मैचिंग हमने शर्ट्स ली हैं। और एक ये देखें शर्ट्स बल्कि हमारे पास थी पहले पड़ी हुई, ये भी उसी की थी, एक तो कॉगर की ही थी और एक दूसरे ब्रांड की थी। फिर उसके साथ मैं जाके पैंट्स ले आई थी, तो ये इसके साथ हमने मैच की। लेकिन ये वाली शर्ट जो है ना ये मैंने अब ली है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और मैंने कहा चलो एक पोलो शर्ट भी हो जाए, तो वो दूसरी राउंड नेक है तो एक पोलो भी हो जाए तो अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारी ईद की शॉपिंग मेरे बच्चों की। तो इसी के साथ ही मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त।